हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, प्रारूपिक आवर्तबीजी पुष्प में 4 पुष्पीय भाग होते हैं। इन चारों पुष्पीय भागों के नाम तथा इनकी क्रमवार व्यवस्था बताइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पुष्प। तो पुष्प के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है हमसे। तो पुष्प के बारे में जान लेते हैं। पुष्प हम कह सकते हैं कि यह एक रूपांतरित प्ररोह होता है। तो यहाँ लिखेंगे पुष्प। पुष्प एक रूपांतरित पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह होता है। प्ररोह होता है जो कि लैंगिक जनन के लिए पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी है। के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुष्प जो है यह मुख्य लैंगिक अंग होता है पादप का। तो यदि पुष्पीय भागों की बात करें तो यहाँ लिखेंगे हम पुष्पीय भाग, या इन्हें पुष्पीय चक्र भी कहा जाता है। तो लिखते हैं पुष्पीय चक्र। पुष्पीय चक्र जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और ये प्रकार हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं सहायक चक्र या सहायक भाग। तो यहाँ लिखेंगे हम सहायक चक्र। और एक होते हैं आवश्यक या जनन चक्र हैं यहाँ पर। आवश्यक या इसे कहा जाता है जनन चक्र। अब यदि बात की जाए सहायक चक्रों की, तो सहायक चक्र जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बाह्य दलपुंज। तो यहाँ लिखेंगे बाह्य दलपुंज, और दूसरा होता है दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो है इसकी इकाई को कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसकी इकाई जो है इसे कहा जाता है बाह्य दल। तो ये है बाह्य दल, और इसकी इकाइयों का रंग होता है मुख्य रूप से हरा। और दलपुंज की इकाई का नाम है दल, और ये रंगीन होती हैं, अलग अलग हम कह सकते हैं कि रंग की होती हैं। और इसका मुख्य कार्य कीटों तथा अन्य पक्षियों को आकर्षित करने का होता है, जिससे कि परागण क्रिया आसानी से हो पाए। और आवश्यक चक्रों की बात करें या जनन चक्रों की बात करें तो ये भी 2 होते हैं। तो जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये हैं जैसे कि पुमंग और जयांग। पुमंग जो है यह होता है नर जननांग, और इसकी इकाई जो है यह कहलाती है पुंकेसर। तो इसे कहा जाता है पुंकेसर। और जयांग की इकाई जो है इसे कहा जाता है स्त्री केसर, या फिर इसे अंडक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे अंडक भी कहा जाता है। इस प्रकार से 4 चक्र जो है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग जो है यह पुष्पीय भाग होते हैं, पुष्पीय चक्र होते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, प्रारूपिक आवर्तबीजी पुष्प में 4 पुष्पीय भाग होते हैं। इन चारों पुष्पीय भागों के नाम तथा इनकी क्रमवार व्यवस्था बताइए। तो इन 4 पुष्पीय भागों के नाम है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला सबसे बाहर की ओर होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। इसके बाद अंदर की ओर होता है दलपुंज, और फिर नंबर 3 पर आ जाता है हमारे पास पुमंग, और सबसे अंदर की ओर नंबर 4 पर होता है जयांग। तो इस प्रकार से ये 4 जो पाए जाते हैं पुष्पीय चक्र या पुष्पीय भाग एक पुष्प के अंदर। तो हमारा जो प्रश्न है, इन चारों पुष्पीय भागों के नाम तथा इनकी क्रमवार व्यवस्था बताइए। तो क्रमवार व्यवस्था ये रहती है कि सबसे बाहर की ओर तो पाया जाता है बाह्य दलपुंज, उससे अंदर की ओर होता है दलपुंज, फिर होता है पुमंग, और फिर पाया जाता है जयांग। तो ये रहेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।